ऑनलाइन झारखंड न्यूज। और अभी हम बिल्कुल मौजूद है मरवादी के बापू वाटिका के पास। ये 8 अगस्त को अगस्त क्रांति लाने वाले हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। देखिए, यह जो तैयारी है पूर्ण रूप से जो 8 अगस्त का जो अगस्त क्रांति है और 10 तारीख का जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है उस दिन जो बेरोजगारी दिवस है, 8 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसका हम लोग झारखंड के कोना कोना में दौरा करके पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। और 10 तारीख को अगर उस दिन हम लोग का वर्तमान सरकार की कानों तक जू नहीं रहेंगी तो 10 तारीख को ऐतिहासिक पूरा एक जगह हम लोग इकट्ठा होंगे और उस दिन सरकार को हम लोग चेतावनी देने का काम करेंगे कि जिस वादा से आप आए थे, आप क्या बोल के आए थे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हमने बदला हुआ सरकार 1.5 साल हो गया, अभी तक एक नोटिफिकेशन नहीं निकला है आपका। इसीलिए अब जो है, अभी देखिए गांधी के जी के सामने हम लोग समक्ष है। गांधी के रास्ते में हम लोग झारखंड का 21 वर्षों तक चलते आए और 21 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 11 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन बना, लेकिन यहाँ के युवाओं को किसी भी सरकार ने यहाँ के युवाओं के हित में काम नहीं किया। इसीलिए अब आर पार की लड़ाई में पूरा कपन बांध के हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैनात है। और इसका तैयारी पूरा 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में, जिस दिन शहीद निर्मल महतो का शहादत और बलिदान दिवस है, उस दिन तमाम झारखंड के पूरे जिला मुख्यालय में उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। और 10 तारीख को ही झूठा वादा खिलाफी मुख्यमंत्री का जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस के रूप में एक ऐसा आंदोलन का स्वरूप देखने को मिलेगा जो आने वाला पीढ़ी सदा इतिहास के पन्नों में देखा जाएगा। और अगर यहाँ के कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे यहाँ का पंचायत सचिव हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पंचायत सेवक संघ हो, या जेटेट हो, हाई स्कूल अभ्यर्थी हो, बीएड अभ्यर्थी हो, या यहाँ का जेफ हो, या यहाँ का उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज से लेकर तमाम जितने यहाँ के अभ्यर्थी हैं, चाहे यहाँ का खतियान का बात हो, भाषा का बात हो, संस्कृति का बात हो, आरक्षण का बात हो, एक वादा अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग वो करके दिखाएंगे वर्तमान सरकार को जो पिछले रघुवर दास शायद इस जन्म में नहीं भूल सकते, उससे भी बुरा हाल करेंगे हम लोग। इसका तैयारी हम लोग का पूर्ण रूप से हो चुका है और आज हम लोग से रथ यात्रा निकलेगा, पूरा प्रदेश का कोना कोना में रथ यात्रा घूमेगी और युवाओं को अपील करेगी। और मैं तमाम युवाओं से आज आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अगस्त क्रांति है, इससे वर्तमान हेमंत सरकार का पूरा कुर्सी डोलने वाला है। इसको हालत खराब हो गया है, बेचैनी आ गया है, हलचल मच गया है झारखंड की सत्ता में। इसलिए आप लोग एकजुटता दिखाइए और 8 अगस्त और 10 अगस्त को चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। क्यों अभी ऐसा समय आ गया है, तरह तरह के लोग साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आंदोलन को तोड़ने का कोशिश करेंगे। सत्ता के जो चापलूसी विधायक हैं कुछ अभ्यर्थी को बुला रहे हैं और कह रहे हैं देखिए आपका लेटर टाइप हो रहा है, आपका चिट्ठी निकलेगा, आप आंदोलन मत कीजिए, आपका मांग पूरा होगा। मैं तमाम मेरे नौजवान साथियों से, मेरे बेरोजगार दोस्तों से, हमने आंदोलन को देखा है 21 सालों तक। ये लोग सिर्फ हमेशा की तरह जुमला कर रहे हैं। कोई भी विधायक के झांसे में मत आइए और आप लोग चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और एकजुटता से लड़िए। ये लोग लेटर क्या टाइप करेगा, अब हम लोग आश्वासन पे नहीं, अब सीधी कार्रवाई, सीधी सुनवाई पे आएंगे, क्योंकि हम लोग पूरा कफन बांध के निकले हैं आर और पार का लड़ाई लड़ने के लिए। अब कोई आश्वासन नहीं चलेगा। बेरोजगार दिवस हम लोग का 10 अगस्त को है। ये संख्या हम लोग का सैकड़ों में होगा, क्योंकि हम लोग का ये क्रांतिकारी पूरा झारखंड प्रदेश के तमाम युवाओं को जिस प्रकार के यहाँ के वर्तमान में महागठबंधन का सरकार बनाया है, सब चोर लोग मिलके, उसी प्रकार सब भुक्तभोगी लोग, सब पीड़ित लोग मिलके हम लोग झारखंड के, चाहे पारा शिक्षक हो, जल सहिया हो, मनरेगा हो, तमाम अनुबंध कर्मी हो, घंटी आधारित शिक्षकों से लेकर के यहाँ का पंचायत सचिव से लेकर जेपीएससी, जेएसएससी, शिक्षक बहाली, प्रोफेसर बहाली, यहाँ का पुलिस बहाली, जेब बहाली, सब अभ्यर्थी एक साथ है। मैंने पूरा झारखंड 3 करोड़ आबादी का ये लड़ाई है। ये किसी का नेतृत्व का लड़ाई नहीं है, ये तमाम आम आवाम का लड़ाई है। ये उस तर्ज पर लड़ा जाएगा जिस तर्ज पर झारखंड आंदोलन लड़ा जाता था और बोलता था कि झारखंड जो 1912 से जो लड़ाई लड़ रहा था और अंततः लड़ाई लड़ते लड़ते जब लंबे समय तक झारखंड अलग राज्य नहीं मिल रहा था, तब जाके डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी और झारखंड के भीष्म पितामह विनोद बिहारी महतो ने एक समन्वय समिति बनाया था, जिसमें 53 लगभग संगठन, जिसमें शैक्षणिक संगठन, गैर शैक्षणिक संगठन, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, साहित्यिक संगठन,
से लेकर तमाम तरह के संगठन का साथ दिया था। उसी प्रकार 8 अगस्त और 10 अगस्त का जो हम लोग का आंदोलन क्रांतिकारी है, इसमें झारखंड के तमाम शैक्षणिक संगठन, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन से लेकर यहाँ के साहित्यिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन से लेकर तमाम युवाओं का एक बहुत बड़ा विशाल और एकजुटता और ऐतिहासिक आंदोलन का स्वरूप उस दिन देखने को मिलेगा। और निश्चित ही हम कह सकते हैं, तमाम आश्वस्त करना चाहते हैं पूरा झारखंड वासियों को, सब लोगों का अधिकार मिलेगा, एक एक को मिलेगा। बस धैर्य रखिए और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, यही मेरा अपील है। जहाँ 10 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, वहीं यहाँ के युवा 10 तारीख को बेरोजगारी दिवस मनाते नजर आएंगे। इससे पहले कि सत्ता को हम उखाड़ फेंके, सत्ता को ये चुनौती देते हैं कि झारखंड जैसे युवा राज्य में जो 21 वर्ष का हो चुका है, इसमें अब युवाओं को ना तो छला जाएगा और ना ही धोखा दिया जाएगा। युवा अब जागृत हो चुके हैं और ये जो सत्ता का व्यवहार है कि समय समय पर आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ये जो राजनीति 20 वर्षों से 21 वर्षों से करते आए हैं, और ये जो मौजूदा वर्तमान सरकार है जिसे पूरी झारखंड की जनता ने बड़ी सोच समझ कर सत्ता सौंपी थी, जो ये इन्होंने वादा करके आया था, उस वादे के आधार पर, तो उन वादों को यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो 8 अगस्त को झारखंड के 24 जिला में धरना प्रदर्शन होगा और 10 अगस्त को पूरे उसकी राजधानी रांची में उसका एक व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। और ये जन आंदोलन एक दिशा और दशा तय करेगी झारखंड में राजनीतिक पार्टियों के लिए और वर्तमान सरकार के लिए। यदि जितनी भी वैकेंसियां जो पेंडिंग पड़ी हुई है, उन वैकेंसियों की सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करती है, साथ ही साथ जो जितने भी विभाग में जो एग्जाम विसंगतियों से और लापरवाहियों के कारण पड़ी हुई है, उन्हें भी सरकार को उसका रास्ता निकालना होगा। ये आह्वान झारखंड में ये 8 अगस्त को जो क्रांति होने वाला है, इस क्रांति के माध्यम से हम झारखंड के एक एक युवाओं को ये आह्वान करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आगामी 8 अगस्त को आप अपने समस्त राज्य जिलों में जाकर अपनी क्रांति को मजबूत बनाएं और साथ ही साथ 10 अगस्त को जो रांची में क्रांति होने वाला है, इसमें आप आकर अपनी संगठित होकर एकजुटता का परिचय दें और सरकार को ये दिखाएं कि अब राजनीति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं होगी, वादों के आधार पर नहीं होगी, वादों को जमीन पे लाना होगा। क्योंकि आज पूरे झारखंड में बेरोजगारों की संख्या लाखों हो चुकी है और ऐसी बेरोजगारी में पूरे युवा हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे हालात में कब तक झारखंड के युवा जीते रहेंगे, जबकि यही झारखंड एक अमीर वाला राज्य गिना जाता है और जहां गरीब जनता भरी पड़ी हुई है। तो सरकार से इसको हम एक चुनौती के तौर पर कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी वादों को, ये जो अगस्त क्रांति होने वाली है, उसके माध्यम से पूरा करें, अन्यथा आपकी कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, यही जनता उंगलियों के माध्यम से सत्ता में किसी भी सरकार को सौंपती है और वही सरकार को फिर सत्ता से उखाड़ फेंकती है। अभी तो मौजूदा पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका जो है न तो रिजल्ट आया है, न तो नियुक्ति प्रक्रिया के कोई प्रोसीजर आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ 2016 में जो जेटेट परीक्षा हुआ था टीचर के लिए, उसका आज तक सरकार कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर पाई है कि उनको वैकेंसी दी जाए, नहीं दी जाए, नए सिरे से उनका एग्ज़ाम लिया जाए। उसके अलावा अभी नए सिरे का जो जेटेट होना था, वो जेटेट भी नहीं हो पाया है। अभी जो मौजूदा 6ठी जेपीएससी हुई थी, उसमें 326 नियुक्तियाँ अवैध है। ये सरकार जब जान रही है अवैध है, हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया, तो सरकार को फैसला लेने में, निर्णय लेने में क्या हो रहा है? ये तो झारखंड के हित के लिए है। सारे नियोक्तों को निरस्त कर दिया जाए, नए सिरे से आप बहाली कीजिए और उसके लिए कुछ अलग रास्ता इख्तियार कीजिए। इस तरह की पारदर्शिता अगर नहीं होगी तो झारखंड के जो युवा हैं उनका मनोबल कमज़ोर होगा और वो हमेशा ठगे जाते रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विभाग में, आप पुलिस का हो या एक्साइज ब्रांच कांस्टेबल का हो, ये सारे वैकेंसियाँ पड़ी हैं, ये वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही हैं। लगभग 3.5 लाख वैकेंसियाँ हैं जिनका विज्ञापन सरकार कहती है कि निकालेंगे। कब निकालेंगे? आज युवाओं का उम्र जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार वैकेंसी निकालती नहीं है तो फिर युवाओं का उम्र जाते रहता है।
एक समय ऐसा आता है कि उनका उम्र जो है ख़त्म हो जाता है और वे एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं। तो इनका जो है प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, जबकि कानून यही कहता है कि हर साल आप जो है जेटेट कंडक्ट कीजिए, जेपीएससी कंडक्ट कीजिए। ये सरकार ना तो जेटेट कंडक्ट करती है ना जेपीएससी कंडक्ट करती है, 2 साल 3 साल में करती है, वो भी जो है उसका एग्ज़ाम लेने में 3-4 साल लगा देती है, उसमें भी विसंगतियाँ होती है। तो सरकार से यही सब विसंगतियों और लापरवाहियों के कारण पूरे झारखंड में छात्र 8 अगस्त को जिला वाइज क्रांति करेंगे और 10 अगस्त को उसका फाइनल रांची में क्रांति होगा। अदनान नवाज जी, जैसा कि हम लोगों ने अगस्त क्रांति की जो रणनीति बनाई है, इसमें सिर्फ हम ये चंद लोग नहीं है, इसमें सारे युवा, झारखंड के सारे युवा जुड़ चुके हैं। और ये क्रांति इतनी बड़ी होगी, इसकी तादाद इतनी बड़ी होगी, जिनको काउंटिंग करना हेमंत सरकार की बस की बात नहीं होगी। क्योंकि हेमंत सरकार जब वादा की है वो कभी अपने वादे पे खरे नहीं उतरी है। इस बार हम लोग सिखाएंगे हेमंत सरकार को वादा करना ही सिर्फ झूठा वादा करना है कितना उनको भारी पड़ सकता है। बस ये अगस्त क्रांति को ये उनको जवाब देना है कि आप जो वादा करते हैं, युवाओं को जो ठगते हैं, जो आप बोलते हैं हम संज्ञान में हमारी, आखिर हम पूछना चाहते हैं आप कब तक संज्ञान में रखिएगा? क्या आपको संज्ञान का डेफिनेशन नहीं पता है या फिर वादा का डेफिनेशन नहीं पता? अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप जाइए, संज्ञान और वादा क्या होता है ये सीख के आइए। मैं आशीष कुमार, बेरोजगार युवा, रामगढ़ से। देखिए, हम दीपक कुमार हैं, हम एक टीचर हैं, एक तरह से हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं और यहाँ के जो युवाएं हैं उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सरकार बहुत ही लंबे लंबे वादे करते हैं जब सत्ता में आते हैं तो, लेकिन वो वादे पूरा नहीं करते हैं। कहीं न कहीं यहाँ 2 साल बीतने वाले हैं और अभी तक बोला गया था 5 लाख वैकेंसी हर साल दिया जाएगा और वादे अभी तक एक भी ऐसा वादे नहीं है जो सरकार ने पूरा किया है। और युवाओं में आक्रोश आने का रीज़न कहीं ना कहीं है कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा हो चुका है और लोगों का एक्चुअल में उम्र निकलता जाता है। ठीक है, उम्र रुकने वाली चीज़ नहीं है और सरकार अपनी रोटी सेकने में लगी होती है कि वैकेंसी को टालते हैं, आगे चल के ले जाते हैं। जब उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने लगता है तब वैकेंसी देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद होता है ना। लोग बहुत ही सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और वैकेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है। इसी सब को लेकर के जितने भी तरह के बेरोजगार युवाएं हैं उन सभी को एक मंच पे आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रख करके 8 अगस्त को सभी अपने अपने ज़िला मुख्यालय में एक तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। उससे भी अगर काम नहीं बनती है या सरकार को ऐसा नहीं होता है, आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन आश्वासन से काम नहीं होती है, कभी भी नहीं होता है। ये रिकॉर्डेड है। साथ में जो भी हमारी करंट सरकार है, हेमंत सरकार है, बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके जितने भी बेरोजगार युवाएं हैं उन सभी को एक मंच पर लाया जा रहा है और एक शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया गया है। और अगर 8 अगस्त को काम नहीं बनता है तो इस 10 तारीख को जो हमारे हेमंत सरकार हैं उनका बर्थडे होगा, उस दिन भी हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। जी, मैं दीपक कुमार, नेक्स्ट टारगेट PCS यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आपने देखा कि अगस्त क्रांति के साथ साथ यहाँ पे 10 तारीख को बेरोजगारी क्रांति भी लाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अगले व्यक्ति से बात करते हैं कि उनका 10 अगस्त को लेकर और 8 अगस्त को लेकर क्या कहना है। मेरा नाम रवि पीटर हुआ और झारखंड आंदोलनकारी है। जब झारखंड पर विपत्ति आती है, चाहे रोजगार की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, भाषा की बात हो, तो हम लोग जैसे युवा आंदोलन के रूप में उभरे हैं और आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। अभी तत्काल में जो स्थिति है, हेमंत सोरेन ने हम ही लोग जैसे आंदोलन करके सरकार में गठन करके हम लोग ने उनको गठन करके माटी की धरती के पुत्र को देने का प्रयास किया। उन्होंने एक नारा दिया था कि हेमंत सोरेन, उन्होंने रघुवर दास के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन दिया, ऐलान किया था कि हेमंत सोरेन जोश में आया, रघुवर दास होश में आओ। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसे सरकार गठन होने के बाद 2 साल हो चुकी है, अब हेमंत सोरेन की जोश कहाँ गई? उन्होंने जो वादा किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, स्थानीय नीति का जो परिभाषा उसको स्थानीय नीति झारखंड के लोगों के आधार पर बनाएंगे, भाषा के आधार पर बनाएंगे, मगर उनकी सारी जो वादा था सब कुछ फेल हो चुका है। आज नौजवान जो बेरोजगार हैं महात्मा गांधी के सामने कसम खाते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी जिस तरह से आंदोलन के रूपरेखा तैयार किए थे और हमारा जो पूर्वज
समन्वय समिति बनाकर जो आंदोलन का रूपरेखा झारखंड को देने का प्रयास किया, उसी तरह समन्वय समिति बनाकर 8 तारीख को अगस्त क्रांति के रूप में एक नई दिशा और नई दशा झारखंड को तय करेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, उस दिन बेरोजगार दिवस हम लोग मनाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री, इससे पहले भी उनकी जो जन्म दिवस थी उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जितने बेरोजगार लोग हैं रोजगार दूंगा, क्योंकि मैं माटी की धरती का पुत्र हूं और इस माटी के धरती पुत्र होने के नाते मैं इसका दर्द झेलता हूं। मगर हेमंत सोरेन जी का आज दर्द कहाँ गया? हम लोग बेरोजगार नौजवान लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं, कल भी हम लोग का एज खत्म होते जा रहा है। आने वाला समय में ये जो स्थिति बनी हुई है, बेरोजगार लोग मरता क्या नहीं करता हिसाब हो गया है। और आज 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि आंदोलन ऐसी रूपरेखा तैयार होगी कि जितनी भी सरकारी षड्यंत्र है उसकी सारी नाकाम हो जाएगी और युवा पूरे झारखंड प्रदेश से गोलबंद होकर इस सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन करेंगे, बिरसा मुंडा की तरह, सिद्धू कान्हू की तरह, नीलांबर पीताम्बर की तरह, फूलो जानू की तरह। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 तारीख की जो क्रांति लाने वाले उस तरह से देखिए गाड़ियों के साथ ये कितनी जोरों शोरों से ये तैयारी करती नजर आ रही है और देख सकते हैं आप कि गाड़ियाँ कैसे निकल रही है यहाँ से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ। बिल्कुल, जब आपने कहा कि अगस्त क्रांति मना रहे हैं तो ये मनाया ही जाएगा, ये एक सेलिब्रेशन एक तरह का होगा, क्योंकि जहाँ पे झारखंड के जितने भी हमारे रहनुमाई करते हैं, हमारे रहनुमाई का दावा करते हैं, आज वो सब के सब झूठे साबित हुए, नाकाम साबित हुए, निठल्ले साबित हुए। वो तमाम युवा वर्ग को निराश किए हैं और इसीलिए आज जिस तरह से हमारे राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है और युवाओं को बारी बारी के साथ ठगने का प्रयास किया जा रहा है, एक आश्वासन को छुपाने के लिए दूसरा आश्वासन, एक झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ बोल करके युवाओं को फिर से ठग दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार युवाओं के भावनाओं के साथ एक छल कपट किया जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों में युवा कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने के बाद उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह तनाव से भर चुका है, जिस कारण से आज युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरह से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, वैसे ही हम लोग युवाओं का एक महागठबंधन बन चुका है और जो 8 अगस्त को बहुत ही रणनीति के साथ और साथ ही साथ पूरी सुनियोजित तरीके से पूरे झारखंड राज्य में जितने भी जिले हैं, हर एक जिले के कार्यालय में और हर एक जिलों का जितना भी प्रखंड है, हर एक प्रखंड के कार्यालय में लगातार युवाओं के द्वारा 8 अगस्त को जन आंदोलन किया जाएगा। वो जन आंदोलन इसलिए रहेगा क्योंकि केवल उसमें युवा ही प्रभावित नहीं है, हम जिससे बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे समाज, सब उससे परेशान है, सब प्रताड़ित है। इसलिए ये केवल युवाओं का एक आंदोलन नहीं बल्कि ये एक जन आंदोलन होगा और हम लोग हर एक ज़िले में इस आंदोलन को एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जिलों को जोड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रचार वाहन के माध्यम से हम लोग आज रांची में प्रचार कर रहे हैं, कल हमारा फिर हजारीबाग जाएगा, परसों फिर हम लोग देवघर जाएंगे, दुमका जाएंगे, फिर बोकारो और धनबाद होते हुए हम लोग इस रणनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और 10 अगस्त को इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो 10 अगस्त को जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिवस है, उस दिन हम लोग विधानसभा जाने वाली उनके उस रास्ते को ही ब्लॉक करेंगे और साथ ही साथ ब्लॉक करने के बाद पूरे विश्व स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसे हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है उस दिन पूरा विश्व बेरोजगारी दिवस मनाएगा। झारखंड के लाखों नौजवान, क्योंकि जब सुबह होते ही जो भी सुबह होता है व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी खोलते हैं ना, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं है। और इसलिए हर एक बंदा यही चीज़ बोलता है कि व्हाट्सअप में चाहे किसी को भी मैसेज करे, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वीचेट हो, कहीं पे भी हर जगह संबोधन जो होता है हेमंत सोरेन के गाली से ही शुरू होता है। तो ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं युवाओं के साथ निराशा बढ़ाने के कारण, तो ऐसे में मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस तरह का जो पब्लिसिटी आप ले रहे हैं महंगा पड़ेगा आपको आने वाले समय में। और इसीलिए मैं झारखंड के तमाम युवाओं से मैं ये अनुरोध करूँगा कि जिस परिकल्पना के साथ झारखंड का निर्माण किया गया था, वो कहा गया था कि अबुआ राज एटो जना दिक्कू राज टुडू, लेकिन आज वो परिस्थिति बिल्कुल भी यहाँ से धूमिल हो चुकी है। तो हमें फिर से एक नया राज्य का स्थापना करना है, हमें झारखंड राज्य को एक बार फिर से पूरी तरह से सैनिटाइज करना है, ताकि जितने भी यहाँ पे मंत्री लोग बैठे हुए हैं, विधायक लोग बैठे हुए हैं, वो केवल जिस तरह से आज महामारी और बीमारी फैला रहे हैं उससे युवा यहाँ से बच सके और बेरोजगार युवाओं को एक नया भविष्य और सुनहरा कल का एक परिकल्पना किया जा सके। मैं बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से गुलाम हुसैन। अगस्त क्रांति जो है गांधीवादी तरीक़ा से 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो
जी का जो शहादत दिवस है, उस दिन से पवित्र सोच को लेकर, एक सत्य और अहिंसा के विचार को लेकर उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये समन्वित ढंग से और एकीकृत ढंग से 8 अगस्त को 2400 ज़िला में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले हैं। और सरकार को लगभग 24 संगठन हम लोग मिल चुके हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी कीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था। हम लोग कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं। और झारखंड के तमाम वर्ग के युवा, बुद्धिजीवी वर्ग और अनुबंध कर्मी और समाज के सभी लोग जो हैं अब जुड़ गए हैं, एकजुट हो रहे हैं। और ये महागठबंधन की सरकार, जो महाठगबंधन की सरकार बन कर रह गई है, सिर्फ हम लोगों को 2 साल से, लगभग 2 साल से सिर्फ झूठे आश्वासन में ठग रही है। इसलिए हम लोग परेशान होकर ये करना पड़ रहा है, मजबूर है। और ये जो भी होगा इसका जिम्मेवार सिर्फ हेमंत सोरेन जी होंगे और वो और उनका ये कैबिनेट होगा, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोलती है। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे झारखंड के तमाम युवाओं से, सरकार चाहेगी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। 8 तारीख से पहले वो रिजल्ट का बात करेगी, आश्वासन देगी, झूठे वादे, लेकिन अब हम लोग उसमें नहीं आएंगे। सब लोग एकता दिखाएंगे। झारखंड के तमाम युवा जो है 8 अगस्त को जिस जिला में है, जहाँ पर भी हैं, जहाँ आपको सुविधा हो रहा हो, प्रखंड कार्यालय में हो रहा हो या जिला मुख्यालय में हो रहा हो या रांची राजधानी सुविधा हो रहा हो, तो वहाँ शामिल हो। 2400 ज़िला में एक ही बैनर तले सब कोई जो है अपनी मांग को लेकर उठाएंगे और हम लोग एक नया आगाज़ करेंगे, अगस्त क्रांति मनाएंगे। जोहार। सरकार पर तो असर होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एक हो जाते हैं, झारखंड के युवा एक हो जाता है, सबसे बड़ा चुनौती हम लोग को एक होना है। अगर हम लोग एक हो गए तो ये सरकार क्या, केंद्र सरकार और ये दुनिया की कोई भी सरकार युवाओं से परे नहीं है। वो तख्ता पलट, एक कहावत भी है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। ये सही और सही साबित होने का समय आ गया है, ये सिद्ध कर देना है। और झारखंड के तमाम युवाओं को अब एक होने के लिए, हम लोग एकत्रित होने के लिए, एकता दिखाने का ये समय है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, उसको लोग पालन करेंगे, हमको भरोसा। इमाम वकार से जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो।